मैंने भी जो पढ़ाई की है, मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना तो मुझे लगता है पढ़ने से अच्छा है कि अनपढ़ बैठो। टीचर ऐसे हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो दूसरे गरीब लोगों के बच्चे आते हैं उनको सोचते हैं छोड़ दो, दिन निकल गया तो निकल गया। आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको मुझे बताना है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जम्मू जाके बैठूंगी या दिल्ली जाके बैठूंगी। मेरा घर कान्हाल में है, आप कभी भी आ सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो। अब आपकी जो भी समस्या होगी मैं उसको हल करूंगी, और हमेशा हल करने की कोशिश करूंगी। मैं चाहता हूं, ये मशल डोगर वाले आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि ये खुद अपनी मतलब जो मसले हैं इनको खुद इजहार करें, लेकिन इनका भी जो है बिल्कुल सच है। ये हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी, भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ ये 2 गांव हैं, एक चकरा, दूसरा मशल डोगर, जो आज भी 47 से भी पीछे है। अगर यकीन ना हो तो आप हमारे गांव और मशल डोगर के गांव में 3 गलियों में चल के देखो, ये आज भी 47 से पीछे है। इसलिए मैं कहता हूं ये खुद आए और अपने जो भी मसले हैं वो आपके सामने पेश करें। मैं शुक्रिया करता हूँ इन सब का आए हुए, यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि हमारा मशल डोगर का जो एरिया है वो जो इधर आगे ये पड़ता है सामने में, ये जो सबसे इन्होंने बोला कि ये 47 से पीछे पड़ा हुआ है, कि हमारा सबसे पहले मसला ही है कि जो हमारी रोड हम चाहते हैं, जो हमारे वांडे से रोड हमको दिया जाए, जो कि हमारा मशल डोगर ये एरिया पूरा वानीपुर यहाँ चक्रे से टच किए जाए, जो कि हमारी पुरानी रोड जो लाल द्रमण के लिए जा रही थी, तो वही रोड है ये। पहले सर्वा जो हुआ वो तो चलो ऊपर जंगलात में था, तो इसलिए नहीं, ये गांव में से हमारा ये एक बहुत मतलब इसकी मांग है, हमारी एक जरूरी, हमको हम बिल्कुल पीछे रहेंगे। ये रोड नीचे देखो, हर गांव के लिए रोड जारी है, हमारी मशल डोगर के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ना ही हमको कोई देख रहा है। तो दूसरा मसला हमारा ये रोड का, दूसरा मसला हमारा ये स्कूल का है, जो कि हमारे बच्चे कम से कम 45-55 बच्चे हैं, यहाँ पे टीचर एक है, वो 2 दिन यहाँ पे होता है, 2 दिन वो दफ्तर जाना पड़ता है उसको, क्योंकि दफ्तर का भी काम होता है उसको। तो इसलिए हमारा कम से कम यहाँ पे टीचर भी होना चाहिए। बच्चे तो यहाँ पे बिल्कुल 0%, क्योंकि ये तो पढ़ने, यहाँ तो ये तो गया इलाका, पहले भी गया हुआ था, तो अभी भी ये मतलब यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल 0 है। तीसरा मसला है हमारा ये पानी, यहाँ से हम नाले का पानी हम पी रहे हैं, तो इसका जैसे इन्होंने बोला कि जीआर मांग रहे हैं, काट रहे हैं, हम बताएं कि किसका जीआर, क्योंकि हमको पानी आता ही नहीं है, आता है तो रास्ते में टूट जाता है, नालियाँ सही नहीं है, कुछ नहीं है, आगे इतने उधर नीचे बैठो, नीचे वहाँ डोगर तक ये पानी जा रहा है, बल्कि पानी पीने के लिए हमको नहीं टाइम से पहुँचता। तीसरा मसला है यहाँ से तार लगी हुई है मसला की, ये जो बिजली की है, यहाँ पे ये लोहे की तार है, जब भी थोड़ा कोई यहाँ पे परिंदा ही अगर उड़कर पड़ जाता है, आपको 10 दिन के लिए यहाँ पे ये लाइट बंद हो जाती है, पूरा एरिया ही बंद हो जाता है। तो इसलिए कम से कम ये भी तवज्जो दिया जाए कि ये जो तार है यहाँ पे पोल लगे, जैसे भी हो सके। ये स्कूल का मसला है। ये दूसरा सबसे जरूरी हमारा ये रोड का जो है, हमने पहले भी आपसे किया है कि ये रोड जो हमको यहाँ से, ये क्या 2, 3, 4, 5 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक है ये रोड, तो इसका इतना मतलब ये रोड का हमको सबसे प्रॉब्लम हमारी रोड की है। तो तीसरा, चलो आप डिस्पेंसरी की बात है, तो डिस्पेंसरी तो हमने काफ़ी वैसे किया इसकी कोशिश, मगर हमको डिस्पेंसरी नहीं। अभी हमारे जो भी लेडीज यहाँ से बच्चे उठाकर यहाँ आए, आज है ड्राफ्ट है आज, तो वहाँ से यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे वो फिर हमको फोन करके ही होता है। तो बाकी ज़्यादा हम कह नहीं सकेंगे, बाकी हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि कोई ऐसे भी करे, कम से कम हमारे इलाके में भी कोई चक्कर लगाकर देखे कि क्या हमारी हालात है, बच्चे की हालात क्या है, हमारे डोडा जाने की, रोड की, हमारा जो भी कुछ भी मसला होता है, यहाँ से हमको कोई भी बीमार हो जाता है, यहाँ से हमको उसमें उठाकर लेना पड़ता है रोड तक। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा रोड का मसला है, तो इससे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो चलो शुक्रिया। पड़ेगा आने
अच्छा 60 मिनट लग जाए हम थोड़े तो राणा साहब फोकस तो करते हैं तो राणा साहब राणा साहब ये 7 साल की बात ये लफाफे लगे हुए हैं हाँ करी सकूँ जो मगर हाल कोणले क्वेश्चन ना सर फिर कई इतने सरपंच आए उन्होंने भी बस कालने से पासू हो जाएगा। आज हमको हो गए कितने साल हो गए दूसरी जगहों पर नाली मिल गई 10-10 नाली मिली हमें क्यों नहीं मिली बस आज हमारा तो चलो फिर यहाँ उपस्थित हमारे बुजुर्ग भाई हमारी मातृशक्ति आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तमाम चक्र की जनता जो यहाँ पे आए हैं सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और अपना कीमती वोट देकर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को भागवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विजय बनाया। और साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि 2014 के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर एक गरीब लोगों पर गई है, सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर गई है। उन्होंने हमारे बारे में सोचा है सबसे ज्यादा। पहले तो इतनी सरकारें रही लेकिन एक एक इंसान तक किसी सरकार ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। आज तो ऐसा है कि चाहे गांव में कितने भी दूर हमारे हिंदुस्तान में कोई रह रहा हो, सबसे ज्यादा फायदा एक गरीब इंसान को मिल रहा है। उसका मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा, सबको मिल रहा, हमें भी मिला। और साथ में आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इलेक्शन के टाइम में हमारी जब भी कैंपेन हुई उस टाइम में बहुत सारी पार्टियां आपके पास आई होंगी और उन पार्टियों ने आप सबको अलग अलग तरीके की बातें बोली होंगी या शायद आपको कुछ गलत रास्ता दिखाने की भी कोशिश की होगी। लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी की विकास का मुद्दा है, जो भी उन्होंने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे, उस पर आपने भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को भागवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिताया। और जो भी दूसरी पार्टियां थी उनको उनका रास्ता और उनकी सही जगह उनको दिखा दी। और अब मैं केवल 4000 जो हमारे वोटर्स थे उनकी मैं प्रतिनिधि नहीं हूं, बल्कि मैं 17,000 वोटर्स और पूरे भागवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रतिनिधि हूं। हमारी जो भी जीत यहां से हुई है भागवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये केवल जीत मेरी नहीं है, बल्कि ये जीत भागवा के हर एक इंसान की है जिन्होंने अपना कीमती वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाया। और साथ में आपकी सारी जो भी समस्याएं हैं वो मैंने सुनी। हर जगह पे हम जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप वो पानी से रिलेटेड हो, बिजली से रिलेटेड हो, सड़क हो। आपने जैसे कहा कि यहाँ पे एक मसला आ रहा है, यहाँ पे नहीं, हर जगह पे जाइए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर जगह पे खराब है। क्योंकि मैंने भी जो पढ़ाई की है, मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना तो मुझे लगता है पढ़ने से अच्छा है कि अनपढ़ बैठो। टीचर ऐसे हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और जो दूसरे गरीब लोगों के बच्चे आते हैं उनको सोचते हैं छोड़ दो, दिन निकल गया तो निकल गया।
आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको मुझे बताना है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जम्मू जाके बैठूंगी या दिल्ली जाके बैठूंगी। मेरा घर कान्हाल में है, आप कभी भी आ सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो। अब आपकी जो भी समस्या होगी मैं उसको हल करूंगी और हमेशा हल करने की कोशिश करूंगी। और एक जैसे कि भाई ने बताया कि यहाँ पे एक जुजान रोड का यहाँ पे मसला आ रहा है कि वहां से कुछ चट्टान है उनको ऊपर से और नीचे से रोड निकल रही है। 4 दिन पहले मैंने वहां पे खुद विजिट किया था और मैंने ये बात डीसी साहब को भी बताई है और मुझे लगता है शायद यहाँ पे काम बंद है, आज रोड का काम बंद है। और यहाँ पे एक हाई लेवल की टीम आएगी, वो दोबारा यहाँ पे देखेगी, जैसा भी यहाँ पे जो भी समस्या है उसका आराम से हल निकालेगी, अच्छा हल निकालेगी, ऐसा हल निकालेगी ताकि जो पहले चक्र में हुआ था यहाँ पे भी रोड बनते टाइम यहाँ पे घरों को बड़ा डैमेज हुआ था, ताकि वैसा यहाँ पे ना हो। और साथ में मुझे अपने यहाँ पे जो हमारे एरियाज है यहाँ पे मुझे एक बात का बहुत दुख होता है। जहाँ भी जाती हूँ हम ऐसे तो कहते हैं ये हमारी मातृशक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह पे बोला जाता है लेडीज फर्स्ट, लेकिन हमारे जो ये गांव है ये यहाँ पे तो औरतें हमेशा पीछे ही रहती हैं। इनका काम तो क्या है, मुझे लगता है खाना बनाना। आप भी बाहर निकलो, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैंने भी शायद मैं भी पहले घर में खाना ही बनाती थी, हमारा एक छोटा सा स्कूल चलता है वहां पे मैं पढ़ाती थी, खाना बनाना और बस मेरा यही काम होता था। आप भी आगे निकलो, खाली जो हमारे पुरुष हैं हर समस्या को यही आगे लेके जाते हैं, लेकिन अगर आप निकलोगे, आप भी आगे निकलो, अपनी समस्याएं बताओ। औरत केवल आप एक घर को औरत ही मजबूत बनाती है, आपको आप सब जानते हो। अगर एक औरत मजबूत होगी घर में तो तभी घर मजबूत बनता है। आपके महिलाएं जो हैं इनके लिए भी बहुत सारी काम है, छोटे छोटे काम हैं, बड़े सारे काम है। आपको आगे निकलना चाहिए, बताना चाहिए उनके बारे में, ताकि वो बात मेरे नॉलेज में जाए। ऐसे तो मुझे हमेशा रहता है कि मैं हमेशा महिलाओं के लिए कुछ करूं। आप मुझे बताइए, कोई छोटे छोटे काम होने चाहिए आपके लिए, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहो। हमेशा ऐसा ना हो कि आप हमेशा अपने पति के सामने हाथ फैलाओ कि दे दो जी हमें पैसे, शायद डोडा ही जाना होगा तो आपको पहले हाथ फैलाने पड़ेंगे अपने पतियों के पास। होता है ना, कोई अपने भाई से मांगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिला छोटे छोटे कुछ भी काम करेगी, एक काम चल रहा है महिलाओं के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, वो सेंटर की स्कीम है, उसमें 10-10 महिलाएं जुड़ रही हैं और गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है। अगर कोई गाय पाल सकती है तो वो 4 गाय खरीद सकती है, दूध बेच सकती है। कोई कपड़ा ला के दुकान डाल सकता है, अगर कोई कपड़ा सीना जानती है तो वो भी कर सकती है। लेकिन इसमें आपको क्या है, आगे निकलने की जरूरत है। अगर कल को आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि बच्चे ही हमारे कल का भविष्य है। बाकी आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। अगर आपने मुझे अपना वोट दिया है, मुझे यहाँ से विजय बनाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, छोटी से लेके बड़ी जो भी समस्या होगी मैं उसको हल करूंगी। और जब भी आप कभी भी आ सकते हो हमारे घर में, कोई भी समस्या हो आपको मुझे बता सकते हो आप। धन्यवाद।